सभी को नमस्कार. So today we will discuss about the syllabus for written examination and interview for PGT chemistry. अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप PGT केमिस्ट्री की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में यानी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में कहाँ से सिलेबस मतलब किस सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे ये आज हम बात करेंगे. ठीक है, हम पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर देखेंगे टॉपिक वाइज. यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो 26 यूनिट्स आपकी आती हैं. यहाँ पे हम यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे. तो फर्स्ट वन इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. यहाँ पे देखिए नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि हिस्टोरिकल अप्रोच टू नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इट्स मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स, SI system of units, uncertainty in measurements, dimensional analysis, laws of chemical combination, atomic and molecular masses, mole concept and molar masses, percentage compositions, empirical and molecular masses, equivalent weight and concept of limiting reagent. तो ये आपका फर्स्ट यूनिट में. Now we will talk about the second unit, that is states of matter. यहाँ states of matter में gases, liquids and solids, तीनों states जो होते हैं हमारे matter के, इसके बारे में पूरा डिटेल है. Types of intermolecular forces, the laws governing ideal gas behavior यानी Dalton's law of partial pressure भी हमारा आएगा. Kinetic molecular theory of ideal gases, Maxwell-Boltzmann distribution law on molecular motion, real gases deviation from ideal behavior, van der Waals equation, ये सभी बहुत important है. liquid and their properties, solids के बारे में भी पूरा हमारा आएगा. simple crystal structures, fundamental types of lattices, band gaps, semiconductors, everything. Bragg's law भी है यहाँ पर देखिए. तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से एक एक टॉपिक आप देख लीजिए जो भी इसके सब टॉपिक्स हैं. नाउ थर्ड यूनिट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लासिकल थियरी यानी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, बोर्ड्स मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉडर्न थियरी, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप्स, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आपको ज़्यादातर सारे टॉपिक्स जो हैं वो 9th to 12th की जो CBSE की बुक्स हैं यानी NCERT की जो बुक्स हैं उसमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा. मुश्किल से कुछ ही टॉपिक्स होंगे जो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के दिखेंगे आपको. हाँ, हो सकता है उसका जो लेवल है वो वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 9th to 12th की बुक्स में ही कवर हो जाते हैं. क्लासिकल वेव इक्वेशन, Schrodinger's wave equation, probability distribution curve, quantum numbers, Pauli's exclusion principle, Arbau principle, Hund's rule of maximum multiplicity. ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. नाउ फोर्थ वन इज़ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा ये सारा चैप्टर. क्राइटेरिया क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KC एंड KP, ली कैटेलियर प्रिंसिपल, आइकॉनिक इक्विलिब्रियम, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ये सारी चीज़ें, एसिड्स बेसेस. यहाँ पे आप देखेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, pH टाइट्रेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड हाइड्रोलिसिस, एवरीथिंग इसमें सब कुछ आ जाएगा. ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ सरफेस केमिस्ट्री. इसमें सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ होगा. एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. हार्डी स्ल्यूज लॉ, emulsions and gels. Now sixth one is chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स में भी थियरीज आ जाएंगी. रेट ऑफ रिएक्शन,
मॉलिक्यूलैरिटी, ल्यूमिनेसेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हैं। नाउ 7th वन इज़ रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है ये, और बहुत सारे लॉज भी हैं यहाँ देखिए, कुछ इक्वेशंस के बारे में भी है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके बाद हमारा आता है सॉल्यूशंस। 8th हमारा जो यूनिट है दैट इज सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, और इसमें रैडल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आएंगी, वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ 9th वन इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें बैलेंस ई इलेक्ट्रॉन्स, ल्यूइस स्ट्रक्चर्स, आइकॉनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों, और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एसपीडी ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इसमें आ जाएगा हमारा, ठीक है। LCAO ये भी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे होती है। नाउ 10th यूनिट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें पूरा एंट्रोपी और ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, फेज ट्रांजिशन कैसे होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नाउ 11th इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स का पूरा क्लासिफिकेशन आ जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, पीरियोडिक लॉज कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स के नेम आपको आने चाहिए, आयुपेसी सिस्टम पूरा आना चाहिए, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, और ये टॉपिक्स भी आप कवर कर लें सब। नाउ हाइड्रोजन, 12th यूनिट इज़ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन के बारे में ही पूरा है, जैसे उसकी पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल में, अकरेंस कैसे होती है, आइसोटोप्स क्या क्या होते हैं उसके, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, कमर्शियल और स्मॉल स्केल दोनों पर ही, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, क्या डिफरेंस है इन सब में, हेवी वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये सारे टॉपिक्स आप कवर करिए हाइड्रोजन के बारे में। नाउ 13th यूनिट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में देखेंगे आप, जैसे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, किस किस की आएंगी, ALCU ZN एंड FE, आप सबको पता होगा कि ये किसके लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं, ये किसके नेम्स हैं, तो आप इनकी पूरी तैयारी करेंगे। S ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी S ब्लॉक में जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में ही है। नाउ उसके बाद में ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ P ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, इसके बाद अब P ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी पूरा उनका सब कुछ रहेगा, तो ये आप देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ 15th वन इज़ D। अब S हो गया, P हो गया, अब D और F ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारी ही चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नाउ 16th यूनिट, 16th यूनिट में हमारा कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इनके बारे में आएगा। वर्नर्स थ्योरी आएगी इसमें, आयुपेसी नॉमेनक्लेचर आएगा हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ 17th इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपने आप में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी आप कवर करते हुए चलेंगे। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इसमें इस वाले में तो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स ही इसके दिए हुए हैं, जैसे आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, और मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, ये पूरी प्रोसेसेस इसमें आ जाएंगी हमारी। ये हाइब्रिडाइजेशन भी है इसमें, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वगैरह भी आता है। नाउ हाइड्रोकार्बन्स में आप पूरा सब कुछ पढ़ेंगे, एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स क्या होती हैं,
एल्केडाइंस, यस एल्काडाइंस, डाइनीज जो भी है, आप जो भी इसको बोले। नेक्स्ट इज एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्या क्या होते हैं, ठीक है। हकल्स रूल भी आप इसमें पढ़ेंगे। नाउ 19th इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इसमें सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आ जाता है, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन आ जाता है, और पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे इसका डिप्लीशन होता है, स्मॉग के बारे में भी आ जाता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारी ही चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट 20th यूनिट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, तो ये टॉपिक में भी इनके बारे में ही सब आएगा। नाउ 21th इज एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। तो इन तीनों में जैसे एल्कोहल्स और फिनॉल्स में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों का बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है। इन तीनों के जो भी टेस्ट हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इनके प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, फिजिकल और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। नाउ 22 इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके आप स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रिपरेशंस देख लें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, यूजेस देख लें, बेसिकली यही सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें सब में चलती हैं। नाउ 23rd इज़ एमीन्स या एमाइंस, जो भी आप बोलते हो इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें भी वही क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। पॉलीमर्स 24th चैप्टर है पॉलीमर्स, तो पॉलीमराइजेशन पूरा इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर वगैरह, वल्कनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये सब इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। नाउ 25th यूनिट हम देख रहे हैं। 25th यूनिट जो है वो बायोमोलिक्यूल्स यानी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें पूरे कार्बोहाइड्रेट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओपन चेन जो फिशर स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, हैवॉट फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, म्यूटा रोटेशन, एनोमर्स एंड एपीमर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। प्रोटीन्स पूरा आएगा हमारा, ठीक है। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, एक प्रोटीन हो गया, और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों के बारे में ही आपको बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ना पड़ेगा आपको। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीपी, डीएनए कैसे होता है, उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें, विटामिन्स, और जो भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो सब पढ़नी पड़ेंगी। स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नाउ लास्ट चैप्टर इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, यानी ड्रग्स और मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, तो इन ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से जो ड्रग्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, कौन से एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक कौन कौन से होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांक्विलाइज़र, एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक, एंटी फर्टिलिटी, एंटीहिस्टामाइंस और एंटासिड्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, सोप और डिटर्जेंट, इन सैपोनिफिकेशन जो आप पढ़ते हैं वो, क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है, डिओड्रेंट्स, एडिबल कलर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ों को, ये आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हो जाती है।
और अगर आपको नहीं पता है कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होने चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तो मैं आई बटन पे शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री यानी पीजीटी केमिस्ट्री बनने के लिए क्या क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। थैंक यू।